बारिश हो रही है क्योंकि आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन्होंने देश की नारी शक्ति को उनका अधिकार छीना है। कांग्रेस पार्टी हाय हाय बद्दुआ देगी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान के नारी शक्ति का श्राप इंडिया आघाड़ी को लगने वाला है। वर्षा देख रहे हैं, भगवान भी रो रहा है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आना, बाकी महिला को छोड़ेंगे नहीं। शर्म करो, शर्म करो। देश को महिला को हराया, हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी हार नहीं हुई, ये देश की आधी आबादी की हार है। कि विपक्ष चाहते ही नहीं कि गांव तक की कोई महिला निकल के आए, उनको अपना परिवार, अपने इर्द गिर्द के लोग ही पसंद है। इससे क्या असुविधा थी, क्यों डर के भागे और क्यों ऐसा काम किया जाए? महिला विरोधी है, विपक्षी ने देश की महिलाओं के अधिकार को छीना है। विपक्षी देश की महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने देश की नारी शक्ति को उनका अधिकार छीना है, लेकिन विपक्ष को ये पता नहीं है जब नारी चंडी बनती है तो ध्वंस कर देती है। आज उन्हें देश की नारी शक्ति का अपमान किया है, उनके अधिकार को छीना है, उनके आरक्षण को छीना है, तो महिलाओं के उस चंडी का रूप देखेगा और नष्ट हो जाएगा विपक्षी दल। खाता नहीं खुलेगा उसका, कांग्रेस का और अन्य विपक्षी दल का। बद्दुआ देगी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण आधी आबादी को दिया था और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के विश्वासघात किया महिलाओं के साथ, उनके साथ खिलवाड़ किया है, उनका अपमान किया है, उनको पूरी मातृशक्ति श्राप देगी। जब वो चुनाव में जाएंगे तो मातृशक्ति उनको बदला देगी, क्योंकि महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी हाय 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 हाय। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन नारी शक्ति का इंडिया आघाड़ी के गठबंधन ने दिखाया है। नारी शक्ति मातृशक्ति का श्राप हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नारी शक्ति का श्राप इंडिया आघाड़ी को लगने वाला है। हम उम्मीद लेके बैठे थे कि इतना अच्छा सॉल्यूशन लेकर माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार आई है, अब तो कन्विंस हो जाएंगे। उनके एक भी मुद्दा उनका जो लॉजिकल नहीं था, सबके ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश और यशस्वी प्रयास इस बिल में आया था। फिर भी निराशाजनक दुखद प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी ने दिखाया है। नारी शक्ति कभी भी ये अपमान नहीं सह सकेगी और इसका बदला इंडिया आघाड़ी को जरूर चुकाना पड़ेगा और ये श्राप आधी आबादी का शाप लगेगा उनको। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, हम लोग बहुत दुखी हैं सच में। देश की नारियों के साथ जो इतना गलत भद्दा व्यवहार किया गया है कि सदन में पारित नहीं बिल होने दिया। देश की कभी भी नारी माफ नहीं करेगी और कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि इनका दोहरा चरित्र। देश आजाद के बाद से लगातार इन्होंने महिलाओं के हकों पर कुठाराघात किया है और आज फिर उन्होंने साबित कर दिया कि विपक्ष चाहते ही नहीं कि गांव तक की कोई महिला निकल के आए, उनको अपना परिवार, अपने इर्द गिर्द के लोग ही पसंद है। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। ये तो देखिए, वर्षा देख रहे हैं, भगवान भी रो रहा है। 50% आबादी के साथ में इतना बड़ा अन्याय, किशोर भी रोने के लिए चारों तरफ माहौल रोने का हो गया है। और मैं आज माननीय अमित शाह भाई साहब ने कहा भी कि ये बाल सफेद हो जाएंगे, कभी सत्ता में नहीं आएंगे।
आप मीडिया के बंधु, मैं आप सबसे अपील करूंगी 50% आबादी को ये बताइए कि किस तरीके से नारी का ये लोग अपमान करे। जब से देश आजाद हुआ कितनी बार इन लोगों ने बिल पारित नहीं होने दिया, आज सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं होने दिया। तो विपक्ष को कभी 50% आबादी माफ नहीं करेगी। मेरा अपील है कि इसको फैलाइए सब जगह और बताइए जन जन को कितना ये लोग महिला विरोधी हैं। बारिश हो रही है क्योंकि आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर केवल राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ आज धोखाधड़ी करी है। आप देख लीजिएगा, वो पूरी की पूरी भारत की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बनेंगे इस वजह से। मंशा शुरू दिन से थी कि महिला आरक्षण बिल पास न हो, महिलाओं को उसका हक न मिले, वे लोकसभा और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व नहीं हासिल कर पाए। तो ये हमेशा से ये प्रयास था, लगातार 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस इस बिल को अटकाने, लटकाने और भटकाने में लगी थी और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो भी उनके सवाल थे, जो भी उनकी शंकाएं थी, एक एक करके सबका जवाब दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।